माता की भारत माता की भारत माता की बाकियों बच्चों और अपने अहदेदारों सबको क्यों हम इतना नारे लगा रहे हैं आप, क्योंकि ये देश जो है बहुत दिनों तक गुलाम रहा, उसके बाद अंग्रेजों का गुलाम रहा। कितने दिनों के बाद, कई हजार साल के बाद इस हिंदुस्तान देश को हिंदुओं का अपना राज मिला। उससे पहले हम गुलाम रहे, आपको बता दिया जैसे घूमे हैं। तो इसलिए ये आज़ादी का दिन जो है हमारा, जितना हम इसका गुण गा लें उतना ही कम है। और ये है सबसे बड़ी बात। अभी देखो आगे कैसे रहता है, अभी तक तो गुजरता चल रहा है, लेकिन आगे क्या पता क्या होता है। सबके दिल में ये प्रेम होना चाहिए अपने देश के प्रति, क्योंकि अभी आप सब देख रहे हैं, अभी तो सब ये आज़ादी के टाइम के जमे हुए हैं। जो गुलाम के टाइम में जमे अंग्रेजों के टाइम में थे, रोटी नहीं खाने देते थे गेहूं की हिंदुस्तानियों को, बाकी बाजरा खाओ, ज्वार खाओ, जो खाना खाओ। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है आपके सामने। तो मेरा कहने का ज़्यादा ना बोल करके इतना ही है। बहुत बोलने को तो बहुत टाइम में लगता रहता है, लेकिन समय जो है आगे काम करने का। तो ये मतलब मेरा यही है कि हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए। हम इस वास्ते बार बार जय बोलते हैं भारत माता की, क्योंकि हम आज़ाद हैं। अभी आज़ादी में है, जैसे आप देख रहे हैं हम कितनी तरक्की कर गए हैं। गाँव तक ये प्रोग्राम शुरू हो गए, नहीं तो वो दिल्ली में भी नहीं करने देते थे ना ये अपना हिंदुओं को। मुसलमान और अंग्रेज तो जमी बिल्कुल थे, गोली मारते थे तो देखते थे कि क्या है क्या नहीं है। हमारे मिनिस्टरों को जो आगे बोलने वाला होता था ना, उसको गोली मार देते थे, उसको क्या बिगाड़ेगा, क्योंकि है तो उनका राज। तो इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप सब ने ये देश के कीर्तन करना है कि हम आज़ाद रहें और आज़ादी में हमारे यहाँ के बच्चे भी रहें और हमारा खुशी रहे। तो अभी सबसे पहले मैं एक आपको थोड़ा सा शब्द सुना दूँ, उसके बाद फिर अपने प्रेमी सज्जन को प्रोग्राम के करें। देश के प्रति है ये भी, और हमारा देश जो है, और उनके साथ भी प्रीत की। अंग्रेज आए, उनके साथ भी प्रीत की, और उसके बाद 1947 में हमारे भाई बंद वहाँ से निकाल करके इधर भेज दिए गए। उनके साथ भी हम बड़े लेवल से रहे हैं और रह रहे हैं। तो ये एक थोड़ा शब्द है, 2-4 लाइनें आपको सुना के देते हैं। प्रीत जहाँ केरी सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ केरी सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता वो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जीते हो किसी ने देश तो क्या, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ नाम अभी तक नर में है, नारी में अब तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इतनी ममता जान नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं,
इतनी ममता जान नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर जहाँ इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। प्यारे भाइयों, जो गाँव वाले हो, दुआ है कि आज़ादी की किस्ती निकाल के रखना मेरे बच्चों, इसको संभाल के। ये जो आपको आज़ादी मिली है, मेरे बच्चों, मेरे लड़कों, उसको सब नहीं दे देना जैसे पहले होता रहा है। जननी जड़े तो भगजन याद आता या सूर, नहीं तो जननी बांध रहे व्यर्थ गवावे दूर। भारत माता की, भारत माता की। बहुत अच्छा गाया। चलो गाया बोल दिया थोड़ा बहुत यार, और क्या इतना। चौधरी पूर्णमल राम सिंह, चौधरी गुरनाम सिंह, चौधरी भगवान सिंह, चौधरी परमानंद जी और ग्राम के मान सम्मान के योग्य बुजुर्गों और नौजवानों तथा मातृशक्ति, आज का दिन हमें बहुत लड़ाइयों झगड़ों के पश्चात, बहुत संघर्षों के बाद प्राप्त हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमने आज़ादी प्राप्त की थी। उसके पश्चात लगभग 3 साल तक हमारी विधान सभा ने हमारे संविधान को बनाया। संविधान को बनाने में लगभग 3 वर्ष लगे, 2 साल 11 महीने 26 दिन। तो ये संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया, जिसके अध्यक्ष हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे और कानून कमेटी के प्रबंधक या उसके अध्यक्ष हमारे कानून दाता जो 16 विषयों में MA पास थे, उनको बनाया गया था अम्बेडकर साहब, बाबा अम्बेडकर साहब। तो उन्होंने सारे कॉन्स्टिट्यूशन जितने वर्ल्ड के थे अच्छे उन सब का अध्ययन किया, क्योंकि संविधान सभा के अंदर जो लोग थे वो लगभग सारे के सारे आधे से ज़्यादा वकील थे, जिन्होंने इंग्लैंड से शिक्षा प्राप्त की थी और सारे संविधानों के बारे में उनको ज्ञान था। वो जब वहाँ दूसरे देशों में अध्ययन करते थे, उनके मन के अंदर वहाँ के लोगों के द्वारा ली गई आज़ादी के आनंद के विषय में एक आह निकलती थी, काश के हम भी आज़ाद होते, कि जिस तरह ये लोग आज़ाद हैं, आज़ादी का जश्न मनाते हैं, हम भी इस तरह आज़ाद होते तो हम भी अपने देश के अंदर इसी तरह के जश्न मनाते। तो अंग्रेज हमारे ऊपर 1600 में कंपनी आई ईस्ट इंडिया, उसने राज करना शुरू कर दिया। एक राजा को छोड़ दूसरे राजा के साथ आपस में संघर्ष करवाना शुरू कर दिया और जो राजा जीत जाता था उसके राज्य का कुछ हिस्सा अपने आप ले लेते थे। सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा इनकी दीवानी प्राप्त की। दीवानी क्या होती है, जिसको हम मालिया कहते हैं, लैंड टैक्स। तो ये उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो पंजाबी की एक कहावत है, जिदी कोठी दाने ओदे कमले भी सियाने। तो जब अंग्रेजों के पास यहाँ का पैसा आने लगा तो वो अमीर हो गए। उन्होंने यहाँ से कच्चा माल ले जा कर के अपने देश के अंदर जो कारखाने लगे हुए थे
उनमें बनाए। मान लो यहाँ से 1 किलो लोहा ले गए वो कच्चा, और उसकी घड़ियाँ बना करके उन्होंने लाकर वापस इसी देश में बेची। वो 50 पैसे का किलो जाता था, और जो घड़ियाँ आती थी वो आज की तरह सस्ती नहीं थी, बहुत महंगे दामों पर मिलती थी, और इसी में वो हजारों रुपए कमा लेते थे। तो इस तरह से उनका ये व्यापार बढ़ता गया। सारी दुनिया के ऊपर कहते हैं कि अंग्रेजों का राज था, उनका दुनिया में दिन नहीं छिपता था, कहीं ना कहीं दिन जरूर रहता था। तो उनसे छुटकारा पाने के लिए संघर्ष करते रहे। बंगाल के 1885 के अंदर कांग्रेस बनी। कांग्रेस बनाई तो अंग्रेजों ने इसलिए थी कि हिंदुस्तानियों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में कोई कड़ी नहीं थी, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी भाई अंग्रेजी नहीं समझ सकते थे। उनको ये पता नहीं लगता था कि लोगों की डिमांड क्या है, हमने कहाँ सड़क बनानी है, कहाँ पुल बनाना है, और इस इलाके के अंदर कोई फैक्ट्री वगैरह तो वो लगाते ही नहीं थे यहाँ, बल्कि जो फैक्ट्री के लगाने वाले थे, ढाके की मलमल जो थी वो 100 गज का थान एक अंगूठी में से निकल जाता था। और आज भी ढाके की मलमल प्रसिद्ध है दुनिया के अंदर सबसे, उसका आज भी काट भी किसी के पास निकला। इतनी महीन मलमल बनाते हैं ढाके के कारीगर। तो उन सब के हाथ पांव कटवा दिए अंग्रेजों ने, और जो जुलाहे थे उनके ऊपर टैक्स लगा दिया कि लाइसेंस बनाओगे तो आप कपड़ा बुन सकोगे, नहीं तो कोई कपड़ा नहीं बुन सकेगा। तो फिर 1856 के अंदर रेलवे आ गई हमारे देश के अंदर, और बम्बई से लेकर थाने तक पहली रेल लाइन बनी। रेल लाइन के बनने से लोग आपस में रेल में बैठ कर के यात्रा करने लगे, एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करने लगे। उनको एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आती थी। फिर लॉर्ड कर्जन ने अपने फायदे के लिए हमारे देश के अंदर अंग्रेजी लागू कर दी कि भाई जो बच्चा अंग्रेजी पढ़ा लिखा होगा उसको कंपनी में नौकरी मिलेगी। लोगों ने अंग्रेजी पढ़नी शुरू कर दी, तो उसका इतना फायदा हुआ कि लोग एक दूसरे की भाषा समझने लगे। पहले ये था कि कहते हैं एक डेरे के अंदर 3 बाबा रहा करते थे, और वो उनके पास एक प्लाट था उस डेरे के आगे, उसकी खुदाई करते, और जिस दिन बिजाई का समय आया तो बाबे एक कहने लगा मैं तो इसमें गंधम बीजूंगा, दूसरा कहने लगा वाह ओए वाह मैं तो कड़क बीजनी है, और तीसरा कहने लगा वाह जी वाह मैं हरियाणवी हूँ, मैं तो इसमें गेहूँ दूंगा। तो पास में जाते हुए गांव का कोई मुतबर व्यक्ति गया और उसने देखा कि बाबे जो यहाँ लड़ रहे हैं। वो पूछने लगा बाबा जी क्या बात है, आज तुम तो इतने महान हो, लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमसे शिक्षा लेके जाते हैं, और तुम आपस में ही झगड़ रहे हो। कहते हैं जी मैं मर गया इसको खोदता हुआ, ये कहता है कड़क बीजनी है, ये कहता है इसमें गंधम बीजनी है, मैं कहता हूँ इसमें गेहूँ बीजनी है। कहता है तीनों अपने अपने बीज ले आओ, और तीनों अपने अपने बीज ले आए। तो क्या था वो? गेहूँ थी। तो यानी कहने का मतलब ये है हम एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ सकते थे। तो रेलवे के चलने से क्या हुआ कि पास में बैठ कर के लोग सीट के ऊपर पास में बैठ के एक दूसरे की भाषा को, जिस तरह बिहार के भैया यहाँ आते हैं शुरू में हमें कोई उनकी भाषा समझ में नहीं आती, तो फिर जब थोड़े दिन होते हैं तो उनकी भाषा कुछ हमें समझ में आने लगती है, और हमारी भाषा भी उनको समझ में आने लगती है। तो इस तरह से अंग्रेजी के आने से क्या हुआ कि जब लोग अंग्रेजी पढ़ लिख गए तो उनको संपर्क सूत्र मिल गया, एक दूसरे के साथ बातचीत करने का मौका मिल गया। और जो कांग्रेस के पढ़े लिखे वरिष्ठ थे, इंग्लैंड से पढ़कर आए थे, उन्होंने कहा भाई हमारी तो डिमांड सबकी एक है, पर मुश्किल ये है कि बंगाल वाला बंगाली कहता है और पंजाब वाला पंजाबी कहता है, और मकसद हमारा एक है कि देश को
आज़ाद करवाना है, फ्रीडम देनी है, आज़ादी देनी है, तो सबकी समझ में बात आ गई। आप वाकई ये तो सच है। तो अंग्रेजी के आने से कांग्रेस पार्टी के अंदर एकता हो गई और ये अपनी मांगे अंग्रेजों के सामने रखने लगे कि भाई हमें तो ये चीज़ें चाहिए। और 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे पर कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया गया, एक प्रस्ताव पास किया गया कि भाई हमें पूर्ण स्वराज्य से कम कोई भी मांग स्वीकार नहीं है, कि हमें पूरी आज़ादी होनी चाहिए, हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहना चाहते। तो उसके पश्चात संघर्ष चलते रहे। फिर 1935 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अंग्रेजी सरकार ने 1935 के अंदर एक कानून बनाया जिसके अंदर विधान सभाएं बनाई गई। पहले क्या होता था, मुसलमान मुसलमानों को चुनते थे और हिंदू हिंदुओं को चुनते थे। ये अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति थी। तो इससे ना मुसलमान हिंदुओं के साथ मिल सकते थे और ना हिंदू मुसलमानों के साथ मिल सकते थे। तो इस फूट की नीति से वो आराम से अपना राज कर रहे थे। तो उस कानून के मुताबिक क्या हुआ कि उन्होंने विधान सभाओं के अंदर मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व कर दिया, मुसलमानों के हलके अलग बना दिए और हिंदुओं के हलके अलग बना दिए। तो चलते चलते सन 1940 के अंदर मोहम्मदन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर था, अंग्रेजों ने उसको समझा दिया कि ब्रिटिश सरकार आपको कुछ सहूलतें देने जा रही है और आप एक डिमांड रखो कि हम तो अलग कंट्री लेंगे। और उसने, जिन्ना ने और मोहम्मद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने, दोनों पढ़े लिखे थे, बड़े आदमी थे, उन्होंने डिमांड रख दी कि जी हम तो अपना अलग कंट्री लेंगे, अलग राज्य के बिना हमें कुछ स्वीकार नहीं है। और दुनिया के अंदर पहला देश है जो 7 साल के अंदर ही बन गया। सन 1947 के अंदर पाकिस्तान अलग हो। तो रहे महात्मा गांधी कहते रहे भाई हम अलग नहीं देंगे, हम तो सब भाई भाई हैं, सारे हिंदुस्तान के वासी हैं, सब धर्म हमें समान हैं। महात्मा गांधी ने जाकर के जो मलिन बस्तियाँ थी उनके अंदर जाकर के वहाँ स्वच्छता अभियान चलाए, उनके साथ बैठ कर के रोटियाँ खाई। अपने घर बस में नहीं होता, महात्मा गांधी ने सारे देश को एक कर दिया और एक करके आज़ादी दिला दी। तो उसके बाद हमें आज़ादी मिल गई, हम आज़ाद हो गए। आज़ादी के बाद था हम मुश्किल होता। तो आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमारी लोकसभा, विधानसभाएं बनी, अपने लोग वहाँ पर हो गए, अपना प्रधानमंत्री बन गया, अपना राष्ट्रपति बन गया। उन्होंने अपने देश के अंदर काम करने शुरू कर दिए। सबसे पहले पंजाब के अंदर हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर भाखड़ा बांध का निर्माण किया गया। तो जिससे क्या हुआ कि वहाँ का जितना पानी था जो इसी तरह नदियों में बह जाता था, उससे वहाँ बिजली भी बनने लगी, जिससे कारखाने चलने लगे और हमारे देश की तरक्की होने लगी। और आज आप देख रहे हैं कि हर एक क्षेत्र में सड़कों का देश में जाल बिछ गया है। यूनिवर्सिटियाँ इतनी हो गई हैं, कॉलेजों का अंत नहीं है। मेडिकल के छात्र कितने हो गए हैं, हर साल 10-20 हज़ार नई सीटें मेडिकल की हमारी सरकारें दे रही हैं। और महिलाओं के लिए 30% आरक्षण लोकसभा के अंदर उन्होंने
लागू कर दिया है। अगले विधानसभा में ना लोकसभा के इलेक्शन में से पहले ये लागू हो जाएगा। उसके लिए कठिनाई ये थी, कानून तो बन चुका है, कठिनाई ये थी कि उसके लिए इनकी सोच ये है कि जो हमारी सीटें हैं आदमियों की वो कम ना हों। अब ये महिलाओं के लिए अलग सीटें बनाएंगे, उन सीटों को छोटी करके ज़्यादा सीटें बनाएंगे। तो अगले इलेक्शन के अंदर ये भी हो जाएगा, जिस तरह पंचायतों के अंदर हैं, पंचायतों के अंदर सीटें रिजर्व है महिलाओं के लिए, तो इसी तरह लोकसभा और विधानसभाओं के अंदर भी सीटें रिजर्व होंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। मास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सारे गिर गई दिखाई में, तो उसमें हमारे बहुत सारे फौजी शहीद हो गए हैं। तो सभी गांव वाले अपने अपने स्थान से खड़े होकर 1 मिनट के लिए उनके लिए मौन रखें। उनको शहीद हुए हैं, उनको शांति मिले, उनके परिवार को शांति मिले, सबसे बड़ी बात यह है। 1 मिनट का मौन शुरू करेंगे, शुरू करें। करो। अभी अनमोल अपना विचार रखेंगे। सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे गांववासियों और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहां भारत का 77वां दिवस मनाने जा रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जिसने भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणराज्य घोषित किया। संविधान केवल एक किताब नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो हम सभी को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार देती है। आज का दिन उन महान स्वतंत्र सेनानियों और संविधान निर्माताओं को याद करने का है, जिन्होंने एक बेहतर भारत का सपना देखा था। आज 2026 में हमारा देश तकनीक, अर्थव्यवस्था और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे क्षेत्रों में कई ऊंचाइयां छू रहा है। एक छात्र के रूप में हमारा कर्तव्य है कि एक अनुशासन और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें और देश के विकास में अपना योगदान दें। आइए आज हम सब मिलकर एक प्रतिज्ञा करें कि हम अपने देश के गौरव को बनाए रखेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। तनिष्का। बड़े बुजुर्ग और सम्मानीय व्यक्तियों, आप सभी आज जानते हैं कि हम यहाँ पे गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे इकट्ठे हुए हैं। तो इस पावन पर्व और इस पावन दिन के लिए आप सभी को मैं सूबेदार राम निवास आप सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि इस 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस है या संविधान हमारा रखा गया था, तो उसका सभी महत्व जानते होंगे। इस दिन आप सभी को पता है कि हमें 1947 तो 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, लेकिन जो 1947 में हमें आज़ादी मिली थी उस टाइम हमारे देश का कोई भी संविधान नहीं था। तो 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया था, तो उसके ऊपर ही ये 26 जनवरी को हमारा मनाया जाता है। इस दिन का स्पेशल ये है कि संविधान के अंदर जो हमें हमारे मतलब मौलिक अधिकार है, हमें क्या क्या दिया गया, उस चीज़ के लिए हम गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। इस दिन हमें आज़ादी मिली, एक्चुअल में रियल आज़ादी हमें 26 जनवरी 1950 को मिली थी, जब हम देशवासियों को अपने अधिकारों के बारे में, अपने मौलिक अधिकारों के बारे में हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है उनके बारे में ये बताया गया था और ये लिखा गया था उस संविधान के अंदर कि हम सभी इस अधिकार के, जैसे बोलने की अभिव्यक्ति, ठीक है, हमारी आज़ादी, हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं,
हमें क्या क्या मिला, तो ये 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था। एक्चुअल में 26 जनवरी 1950 के बाद ही हमारा देश एक गणराज्य बना था। गणराज्य मतलब हमारे देश कंप्लीट एक देश में आया था। इससे पहले तो अंग्रेज़ों का ही रूल चल रहे थे 26 जनवरी के बाद ही। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए बस यही आप सभी से एक गुजारिश करता हूँ कि 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान आया था, हमारे मौलिक अधिकार हमें मिले थे, तो उसकी रक्षा के लिए, उसके लिए हमें सबको एकजुट रहना चाहिए और इस पर्व को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नाम खुशी है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज आप सभी को 26 जनवरी के लिए एक कविता सुनाऊंगी। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छी लगे। चलो चलो उस राह पर जहाँ वतन की शान है, तिरंगा लहराया आसमां में, यही हमारी शान है। वीरों का बलिदान यहाँ, माटी की पहचान यहाँ, हर बूंद में बसता है भारत माँ का मान यहाँ। चलो मिटाएं हर अंधेरा, ज्ञान का दीप जलाएं, अपने भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाए। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पे सलवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ओ हो ओ हो, ऐ मेरी ज़मीं महबूब में, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलिहान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका आबाद रहे गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। धन्यवाद।
बड़े भाई पीछे हो जाओ।